नमस्कार और द डीप डाइव में वेलकम है आपका। आज हम एक ऐसी किताब के दिल में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग, और हमारे पास इस पर आधारित कुछ बहुत ही शानदार नोट्स हैं। तो आज का हमारा मिशन कह सकते हैं ये समझना है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो खुशी खोजने से ज्यादा जरूरी जीने का मतलब खोजना क्यों है। और ये आइडिया अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा उल्टा भी लगता है। हाँ, क्योंकि हम सब तो लाइफ में बस हैप्पीनेस के पीछे ही दौड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी और दमदार सोच को जरा परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विचार कहाँ से आए। ये बातें हवा में नहीं कही गई। विक्टर फ्रैंकल वो कोई आम लेखक नहीं थे, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे जिन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया था। हाँ, ये विचार उस नरक से निकल कर आए हैं। बिल्कुल, और यही बात इन विचारों को इतनी ज्यादा ताकत देती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक जीता जागता सच है। फ्रैंकल ने अपनी आंखों से देखा कि कैंप की उस भयानक अमानवीय स्थिति में कौन लोग टूट रहे थे और कौन टिक पा रहे थे। उन्होंने एक पैटर्न देखा। अच्छा? हाँ, जिन लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी, जिनकी जिंदगी का कोई क्यों नहीं बचा था, वो सबसे पहले बीमार पड़ते थे और उनकी मौत हो जाती थी। जैसे ही उनका मन हारता था, उनका शरीर भी जवाब दे देता था। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप था जो टिका रहा। वो लोग जिनके पास जीने की कोई वजह थी। जैसे कि किसी को अपने बच्चे से मिलना था जो किसी दूसरे देश में था, किसी को अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी। फ्रैंकल के लिए खुद उनकी पत्नी से दोबारा मिलने की कल्पना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा। ये छोटी छोटी वजहें उन्हें अंदर से जिंदा रखे हुए थी, तब भी जब बाहर मौत का नाच चल रहा था। वाह, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा था ये। और यहीं से शायद वो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन उन हालातों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये नजरिया पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। सही बात है। सुनने में ये लाइन बहुत सीधी लगती है, पर उन हालात में इसका मतलब जिंदगी और मौत का फर्क था। इसी पॉइंट पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। फ्रैंकल कहते हैं कि एक इंसान से आप उसका सब कुछ छीन सकते हैं, उसका घर, उसका परिवार, उसके कपड़े, उसकी इज्जत, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। लेकिन एक चीज है, सिर्फ एक चीज जो उससे कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं, और वो है किसी भी हाल में अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। बिल्कुल, ये हमारी आखिरी और सबसे बड़ी आजादी है। सोचिए, गार्ड्स उन्हें फिजिकली टॉर्चर कर सकते थे, उनसे काम करवा सकते थे, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, उस पर गार्ड्स का कोई कंट्रोल नहीं था। इसका मतलब ये है कि दर्द और पीड़ा तो जिंदगी का हिस्सा है, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन सफर करना, यानी उस दर्द से हार मानकर टूट जाना, वो एक चॉइस है। अच्छा। अगर कोई इंसान अपने उस दर्द में भी कोई मतलब, कोई मीनिंग ढूंढ लेता है, तो वो टूटता नहीं है। वो शायद शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए, पर उसकी आत्मा, उसकी हिम्मत बनी रहती है। ये अपने दुख को एक दिशा देने जैसा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि अपना नजरिया चुनना ही सबसे बड़ी आजादी है, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। अगर कोई सच में अपनी जिंदगी का मतलब खोजना चाहता है, खासकर जब वो मुश्किल में हो, तो उसे शुरू कहाँ से करना चाहिए? क्या फ्रैंकल कोई रोड मैप देते हैं? हाँ, बिल्कुल। और वो कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं देते, बल्कि 3 बहुत ही इंसानी रास्ते बताती हैं। पहला है काम, वर्क, या कोई बड़ा मकसद। काम मतलब नौकरी? नहीं, यहाँ काम का मतलब सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं है। इसका मतलब है कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाना जो आपसे बड़ी हो। कोई प्रोजेक्ट बनाना, किसी की मदद करना, कोई आर्ट क्रिएट करना। जब आप किसी बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं, तो आपकी अपनी छोटी छोटी परेशानियां वाकई में छोटी लगने लगती हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक ऐसी नौकरी में था जहां तनख्वाह अच्छी थी, पर काम बिल्कुल बेमतलब लगता था। बस एक्सेल शीट्स और नंबर्स। वो खालीपन मैं आज तक नहीं भूला। और वहीं एक दोस्त था जो एक एनजीओ में बहुत कम पैसों पर काम करता था, पर वो हमेशा खुश और ऊर्जा से भरा रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके काम से किसी की जिंदगी बदल रही है। बिल्कुल, शायद यही वो मतलब है जिसकी फ्रैंकल बात कर रही हैं। सही। तो दूसरा रास्ता क्या है? उदाहरण देती हैं। वो बताती हैं कि जब वो कैंप में
कड़ाके की ठंड में बर्फ तोड़ रहे होते थे और गार्ड्स गालियां दे रहे होते थे, तो वो अपनी पत्नी की छवि को अपने मन में ले आते थे। वाह। वो उनसे मन ही मन बातें करते थे, उनकी मुस्कान को याद करते थे, और वो कहती हैं कि उस एक पल में उन्हें समझ आया कि प्यार इंसान को बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। वाह। वो प्यार ही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। और तीसरा रास्ता, ये तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तीसरा रास्ता शायद सबसे मुश्किल है, पर सबसे गहरा भी। वो है दुख से सीखना, सफरिंग से। हाँ। आज की दुनिया में हम हर तरह के दर्द से भागना चाहते हैं। एसी में रहते हैं, पेन किलर खाते हैं, हर असुविधा को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फ्रैंकल कहती हैं कि जिस दुख को टाला नहीं जा सकता, जैसे कोई गंभीर बीमारी या किसी अपने को खो देना, उसमें एक जबरदस्त मौका छुपा है। एक मिनट, दुख में मौका, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये एक तरह से दुख को ग्लोरीफाई करना नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। फ्रैंकल दुख को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हैं। वो ये नहीं कह रही कि जाकर दुख ढूंढो। अच्छा। वो कह रही हैं कि जब दुख तुम्हारे दरवाजे पर आ ही जाए, जिसे तुम बदल नहीं सकते, तब तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम या तो हार मानकर बिखर जाओ, या फिर उस दुख को हिम्मत और गरिमा के साथ सहो, उसको अपनी ताकत बना लो। बिल्कुल। ये दिखाने का मौका है कि इंसान मुश्किल हालात से भी ऊपर उठ सकता है। ये अपने दुख को एक कुर्बानी में बदलने जैसा है, जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाती है। तो काम, प्यार और यहाँ तक के दुख को सहने का हमारा तरीका, ये सब जिंदगी को मतलब दे सकते हैं। और इन्हीं सब विचारों को मिलाकर फ्रैंकल ने एक पूरी मनोवैज्ञानिक थ्योरी बना दी, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। कि इंसान की सबसे गहरी इच्छा, अ प्राइमरी ह्यूमन ड्राइव, खुशी पाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में एक अर्थ खोजना है। एग्जैक्टली। ये उस समय की सोच से बिल्कुल अलग था। फ्रॉयड आपके अतीत में झांकते हैं, आपकी दबी हुई इच्छाओं को खोजते हैं, लेकिन फ्रैंकल का नजरिया भविष्य की तरफ है। वो पूछती हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ ये सब हुआ, पर अब तुम अपनी जिंदगी को क्या मतलब देना चाहते हो? मतलब ये पूरा फोकस का ही शिफ्ट है। उनके हिसाब से खुशी के पीछे भागा नहीं जा सकता। आप जितना उसके पीछे भागेंगे, वो उतना ही दूर जाएगी। हैप्पीनेस इज अ बाई प्रोडक्ट। हाँ, खुशी तब मिलती है जब आप उसे भूलकर अपने मकसद को पूरा करने में लगे होते हैं। और यहीं पर वो मशहूर बात आती है, जिसे जीने का क्यों पता हो, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। सही। जब मकसद साफ हो, तो रास्ते की मुश्किलें, दर्द, तकलीफें सब सहने लायक हो जाती हैं। तो अगर इन सब बातों को आज के जमाने से जोड़कर देखें, आज जब लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, एक तरह के खालीपन से इतना जूझ रहे हैं, तब फ्रैंकल की ये विचार कितने रेलेवेंट हैं? 100% रेलेवेंट हैं। फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी अस्तित्व का खालीपन कहती थी। आज ये और भी बढ़ गया है। लोगों के पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, सोशल मीडिया है, ध्यान भटकाने के 1000 तरीके हैं, पर जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें वो खालीपन महसूस होता है। सही बात। लोगोथेरेपी कहती है कि इस खालीपन को भरने के लिए बाहर चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर एक मकसद खोजना होगा। और यहाँ एक बहुत गहरी बात पर ध्यान देना जरूरी है। किताब कहती है, जिंदगी से ये मत पूछो कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि ये समझो कि जिंदगी तुमसे क्या चाहती है। वाह, दैट कंप्लीटली फ्लिप्स द स्क्रिप्ट। ये तो सोच को 180 डिग्री पे घुमा देता है ना? हम हमेशा सोचते हैं, औंधे जिंदगी से क्या मिलना चाहिए, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, खुशी। लेकिन फ्रैंकल कहती हैं कि सवाल को पलटना होगा। सवाल ये है, जिंदगी आपसे क्या मांग रही है? आपके सामने जो हालात हैं, जो लोग हैं, वो आपसे किस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कह रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान का मकसद अलग और यूनिक होता है, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो कुछ बातें दिमाग में एकदम बैठ गई हैं। पहली, हम हालात नहीं बदल सकते, पर अपना नजरिया बदल सकते हैं, और यही हमारी असली ताकत है। बिल्कुल। दूसरी, जिंदगी का मतलब 3 जगहों पर मिल सकता है, किसी बड़े मकसद के लिए काम करने में, किसी को गहराई से प्यार करने में, और यहाँ तक कि उस दुख को हिम्मत से सहने में, जिसे टाला ना जा सके। हाँ, और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, जब जीने का क्यों मिल जाता है, तो कैसे की चिंता कम हो जाती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर कोई एक पल के लिए पूछना बंद कर दे कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए,
और उसकी जगह ये सोचना शुरू कर दे कि इस पल में, इन हालात में जिंदगी मुझसे क्या करने को कह रही है। तो जवाब क्या हो सकता है? हाँ, वो कौन सा काम है, वो कौन सी जिम्मेदारी है, या वो कौन सा इंसान है जिसे सिर्फ वही व्यक्ति संभाल सकता है। शायद इसी सवाल के जवाब में जीवन का असली अर्थ छिपा हो।